हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मैंने फर्स्ट पार्ट पर स्टोरी के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया था। स्टोरी कुछ ऐसा है, विंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और विंग का जो फैमिली है वो फैमिली बिजनेस है। और जैसे हमारे रियल लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है, विंग का एक बुरे टाइम आएगा जब विंग रास्ते पर आ जाएगा और विंग के पास कुछ नहीं रहेगा, मतलब कुछ बचा नहीं, और तब लैंसन विंग का सहारा बनेगा। जैसे रियल में होता है ना, बुरे वक्त पर हमें पता चलता है कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है, तो उस टाइम विंग को समझ में आएगा असल में कौन उसका अपना है। स्टोरी के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर ऐसा है तो स्टोरी सुनने में कोई मज़ा नहीं आएगा। कुछ सीक्रेट है जिसे हम सीक्रेट ही रहने देते हैं। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग बालकनी के नीचे खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और तभी लैंसन मिस चाय के साथ बात कर रहा था। पर लैंसन नोटिस करता है बालकनी के ऊपर जो फूलों की टॉब है वो विंग के सर पर गिरने वाला है। लैंसन जल्दी से भागते हुए विंग के पास जाता है और विंग को धक्का देता है और वो टॉब लैंसन के सर पर गिरता है और लैंसन वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। विंग ये देख के शॉक्ड हो जाता है और विंग लैंसन के पास जाता है और पूछता है, आंखें खोलो, आंखें बंद मत करो। लैंसन फिर भी आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है, तुम ऐसे आंखें नहीं बंद कर सकते, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग घबराते हुए मिस चाई को कहता है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। विंग लैंसन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजता है और विंग खुद कार से हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर लैंसन को चेक करके बाहर आता है और विंग से कहता है, वो ठीक है, अभी वो सो रहा है, हमने नींद की दवा दिया है, तो आप टेंशन मत लो, वो पूरा दिन सोता रहेगा। विंग कहता है, आप डिस्चार्ज कब करेंगे? अगर वो पूरी तरीके से ठीक है तो। डॉक्टर कहता है, सॉरी, हाँ मिस्टर लैंड पूरी तरीके से ठीक है, पर सर पर लगा है, तो हम आज उसका सीटी स्कैन करेंगे और हम देखेंगे सर पर गहरा चोट है कि नहीं। और जब हम पूरे कंफर्म हो जाएंगे सर पर लगने की वजह से कोई खतरा नहीं है तो हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। विंग डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर अभी मैं घर जा रहा हूँ, अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करना और मिस्टर लैंड का अच्छे से ख्याल रखना। आपको पैसे की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जितना पे करना होगा मैं कर दूंगा। उसके बाद विंग घर आता है क्योंकि आज विंग के घर में विंग के पेरेंट्स और बेंचिंग के पेरेंट्स आने वाला था। रात के 10 बजे फैमिली डिनर चल रहा था। फैमिली डिनर में क्या बात हो रही थी वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। अगले दिन सुबह लैंसन की आँख खोलता है। लैंसन पूरी तरीके से फिट था पर लैंसन की आंखें विंग को ढूंढ रहा था। फिर लैंसन सोचता है शायद उसे विंग से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, वो क्यों इसके लिए रोकेगा, क्योंकि आखिर वो एक सर्वेंट है। लैंसन के पास कोई नहीं था। डॉक्टर लैंसन के पास आता है चेक करने के लिए और डॉक्टर लैंसन की हेल्थ के बारे में पूछता है, वो कैसा है। लैंसन कहता है, डॉक्टर मैं एकदम से फिट हूँ, बस सर पे थोड़ा सा दर्द है। लैंसन कहता है, डॉक्टर क्या मैं घर जा सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद लैंसन की फ़ोन रिंग बजता है। लैंसन फ़ोन उठाता है और कहता है, भैया आप कैसे हो? सीजन कहता है, वांग जी तुम कहाँ हो? कल से तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है, तुम ठीक तो हो ना? लैंसन कहता है, भैया मेरी फ़ोन चार्ज नहीं था और मैं चार्ज पे डालना भूल गया था और मैं सो गया था। सीजन कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? सीजन कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आज से पहले तुमने कभी फ़ोन चार्ज देना नहीं भूला था और ऐसे कभी सो भी नहीं गया था। लैंसन कहते हैं, भैया जो चीज़ कभी नहीं हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है वो कभी नहीं होगा। सीजन कहता है, क्या तुम्हारा पागलपन ख़त्म हुआ कि नहीं? लैंसन स्माइल करते हुए कहता है, पता नहीं, मैं तो और पागल बनते जा रहा हूँ। सीजन कहता है, पागलपन छोड़ो और अपनी दुनिया में वापस आओ, यहाँ तुम्हारा सब इंतज़ार कर रहा है। तभी लैंसन के पास विंग का कॉल आता है। लैंसन कहता है, भैया मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लैंसन सीजन का कॉल काट के विंग का कॉल उठा लेता है। विंग कहता है, मिस्टर लैंड आप ठीक हो? लैंसन कहता है, हाँ बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं काम पर भी आ सकता हूँ। विंग कहता है, मिस्टर लैंडमार्क जी मेरे डॉक्टर के साथ बात हुई है, आपकी रिपोर्ट आ चुका है, आज आपको डिस्चार्ज मिल, तो मैं मेरे ड्राइवर से भेज रहा हूँ, वो आपको आपके घर छोड़ देगी। लैंसन कहता है, मेरा घर? विंग कहता है, आप 2 दिन अपने घर में रह कर रेस्ट करिए, उसके बाद काम पे आना, मिस चाय सब कुछ हैंडल कर लेगी। लैंसन कहता है, पर बॉस मैं एकदम से ठीक हूँ, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है, मिस्टर लैंड मैं जो बोल रही हूँ आप वही कीजिए, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। लैंसन कहता है, सॉरी सर। विंग कहता है, थैंक यू मुझे सेव करने के लिए, और सॉरी तुमने मेरे लिए इतना किया और मैं तुमसे मिलने तक नहीं आया।
यहाँ मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लैंसन कहता है आई नो, आप सॉरी मत बोलिए, आपकी देखभाल करना मेरा काम है। विंग कहता है अपना ख्याल रखना। ऐसा कह के विंग कॉल कट कर देता है। आज लैंसन की जो हालत है वो विंग की वजह से है। पर विंग को ना तो लैंसन की प्यार का कोई एहसास था, नहीं लैंसन के लिए कोई ख़ास फिक्र था। फिर भी लैंसन बहुत ज़्यादा खुश था। विंग अपनी बिजी लाइफ से कुछ टाइम निकल के उससे कॉल करके हालचाल पूछा। अब लैंसन को घर में रेस्ट करते हुए 2 दिन हो गया था और लैंसन का सारा काम मिस चाय हैंडल कर रहा था। पर मिस चाय का उम्र हो गया था, इसलिए लैंसन की जैसा काम नहीं कर पाता। आधी रात को विंग की नींद टूट जाता है और विंग को प्यास लगता है और विंग देखता है उसके रूम में पानी नहीं है। विंग सोचता है लैंसवांग जी एकदम परफेक्ट है। जब तक लैंसवांग जी इस घर में रहता है तब तक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता। अब मेरे रूम में पानी नहीं है। मिस चाय की अब उम्र हो चुकी है, वो अपनी काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। ऐसे सोचते हुए लैंसन अपने रूम से बाहर किचन में आता है और एक पानी का बोतल लेता है। पानी का बोतल लेके विंग अपने रूम की तरफ जा रहा था। किचन से लेके विंग के रूम तक बीच में लैंसन के रूम पड़ता है। विंग जब जाता है विंग नोटिस करता है लैंसन के रूम में लाइट्स ऑन है। विंग सोचता है क्या लैंसवांग जी काम पर आ चुका है, क्या मुझे एक बार अंदर जाके जाना चाहिए। फिर विंग सोचता है जो भी हो मैं कल सुबह बात करूँगी। फिर विंग को एक आवाज़ आती है अंदर कुछ गिरने की। विंग को लगता है उस रूम के अंदर जाना चाहिए, आखिर रूम में क्या हो रहा है। विंग जब लैंसन के रूम में जाता है विंग देखता है रूम एकदम खाली है। रूम में कोई नहीं था, खिड़की खुला था, लाइट्स ऑन था। विंग सोचता है सच में मिस चाय का अब उम्र हो चुका है, वो रूम को यूँ ही छोड़ दिया है। खिड़की खुला है, दरवाज़ा खुला है और लाइट्स भी ऑन है। विंग जब रूम के अंदर जाता है रूम काफ़ी सिंपल तरीके से सजा हुआ था पर बहुत खूबसूरत था। विंग सोचता है ए लैंसवांग जी सजावट के मामलों में एकदम परफेक्ट है। खिड़की से हवा बह रही थी, इसलिए विंग खिड़की बंद करने जाता है। पर खिड़की बंद करने से पहले विंग एक टेबल से टकरा जाता है जहाँ से एक डायरी नीचे गिर जाता है और खिड़की से हवा चलने की वजह से उस डायरी की पन्ना अपना आप पलट रहा था, जिसमें से विंग देख लेता है उसमें लिखा था माई लव विभूषियन। ये देख के विंग डायरी को उठाता है। उस डायरी का नाम था फर्स्ट लव, जो नाम लैंसन ने दिया था और उसमें उसका फर्स्ट लव के बारे में लिखा हुआ था। विंग 1-2 पन्ना पढ़ता है, विंग को समझ में आता है ये सब उसके ही बारे में है। विंग डायरी को 1-2 पन्ना पढ़ के उसको छोड़ देता है। उसके बाद विंग खिड़की को लगाता है, लाइट्स ऑफ करता है और दरवाजे को लॉक करके उस डायरी को लेके अपने रूम में चला जाता है और बेड में बैठ के आराम से उस डायरी को पढ़ने लगता है। उस डायरी में लैंसन की पागलपन के बारे में लिखा हुआ था। विंग के और लैंसन की जो छोटे मोटे इंसिडेंट था लैंसन ने वो सब कुछ नोट किया था। कैसे लैंसन विंग की झूठा आधी कॉफ़ी पीता है, विंग की शर्ट को अपने सीने पे लगा के डांस करता है और सारे काम इतने प्यार से करता है जिससे विंग को कुछ ढूंढने के लिए मेहनत न करने पड़े और हर उस चीज़ का ख्याल करता है जो विंग को परेशान ना करे। वो डायरी पढ़ के विंग एकदम नॉर्मल था। विंग उस डायरी को पास के टेबल में रख देता है। ये सारी बातें विंग के लिए शॉकिंग नहीं था। अगले दिन सुबह लैंसन काम पर आता है, तब तक विंग ऑफिस जा चुका था। मिस चाय लैंसन को देख के कहता है ओह तुम वापस आ गए, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। यहाँ बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है और मैं अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा था, ऊपर से बेंचिंग मैडम हमारे काम और बढ़ा रही है। लैंसन कहते हैं हाँ। लैंसन कहता है बेंचिंग, ये बेंचिंग कौन है। और हाँ मुझे याद आया, उस दिन बॉस किसी बेंचिंग के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा था। उस दिन घर में फैमिली डिनर भी था, क्या हुआ था उस दिन। मिस चाय कहता है हैंडसम बॉय तुम्हें पता नहीं बेंचिंग कौन है। लैंसन कहता है नहीं। मिस चाय कहता है तब तो तुम्हें ये भी नहीं पता बॉस की 5 दिन बाद एंगेजमेंट है। ये सुन के लैंसन एकदम से दिल टूट जाता है और हाथ में एक पानी का गिलास था जो शॉक लगने की वजह से छूट जाता है। लैंसन जल्दी से नीचे बैठता है और टूटे हुए शीशे को उठाता है। मिस चाय कहता है छोड़ो उसे, मैं किसी और से कह के सफाई करवा दूंगा। लैंसन की आंखें नम था। लैंसन कहता है कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगा। मिस चाय कहता है हैंडसम बॉय तुमने तो कहा था तुम सैड से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो तुम एंगेजमेंट बात को सुन के सैड क्यों हो रही हो। तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए, सच्चाई तुम्हें भी पता है। लैंसन कहता है मैं सैड नहीं हूँ, एक गिलास मेरे हाथ से बस यूँ ही छूट गया। मिस चाय कहता है तुम मुझसे बात छुपा नहीं सकते हो, मैंने कहा था ना
वन साइड लव हमेशा रुलाता है। लैंसन कहते हैं अब मैं अपने दिल के साथ झगड़ा तो नहीं कर सकता। विंग मेरा पहला प्यार है, माय फर्स्ट लव। तो पहला प्यार भुलाना मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करूँगा। अब रात का टाइम था। विंग घर में अकेला रहता था। विंग के साथ घर में 10-15 सर्वेंट रहता था, इसलिए विंग लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ अपने रूम में बैठ के करता था, क्योंकि डिनर टेबल में डिनर करने के लिए साथ में कोई नहीं होता था। लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं था, हमेशा अकेला रहना पसंद था और अपने प्रॉब्लम को खुद ही हैंडल करना आता था। नहीं करना, किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर करना उसकी आदत नहीं था। लैंसन जब रात की डिनर विंग के रूम में ले जाता है। विंग लैपटॉप में काम कर रहा था। लैंसन कहता है बॉस आपका डिनर। विंग कहता है रख दो, मैं बाद में कर लूँगा। विंग कहता है तुम ठीक तो हो ना, और तुम काम पर क्यों आए, तुम्हें और कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए था। लैंसन कहता है बॉस मैं एकदम फिट हूँ। लैंसन कहता है थैंक यू बॉस, आप मेरे बारे में इतना सोचते हो। ऐसे कह के लैंसन जब जा रहा था, बेड के पास एक टेबल था जहाँ पर लैंसन का वही डायरी रखा हुआ था। लैंसन वो डायरी देख के शॉक्ड हो जाता है। लैंसन सोचता है क्या बॉस ने वो डायरी पढ़ ली। तभी विंग नोटिस करता है मिस्टर लैन अभी भी खड़ा है। विंग जब लैंसन की तरफ देखता है, लैंसन की नज़र उस डायरी पर था और विंग कहता है तुम इस डायरी को ले जा सकते हो, मुझे कोई पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था। कल रूम में मुझे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे रूम में गया था और तब मुझे ये डायरी मिल गया और फर्स्ट पन्ना मेरे आंखों के सामने आ गया था और उस पे मेरा नाम देख के मैंने इस डायरी को पढ़ लिया और इसके लिए सॉरी। लैंसन इस बात से और विंग को देख के हैरान था। विंग की रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। डायरी में जो लिखा है वो एक मजाक था। लैंसन काफ़ी टाइम खामोश था। फाइनली लैंसन पूछ ही लेता है बॉस अब मुझसे गुस्सा या नाराज़ नहीं हो। विंग एक गहरी सांस लेता और लैंसन को फेस को देखता है और प्यार से समझाता है देखो लैनवांग जी, मैं गुस्सा या नाराज़ क्यों करूं, तुम्हारी तरह मेरा लाखों फ़ैन बाहर है, मुझे पता है वो सब भी तुम्हारा तरह पागलपन करता है, तो मैं इसे सीरियस नहीं लेता। पर मैं उन सबको तो नहीं समझा सकता, पर तुम मेरे आंखों के सामने खड़े हो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, किसी को इतना मत जाना कि तुम खुद को भूल जाओ और सारे पागलपन बंद करो। तुम सबकी खुद की एक लाइफ है, उस पर फोकस करो। तुम्हें लाइफ में क्या करना है वो सोचो, इतना दूसरे के बारे में मत सोचो और दूसरे के बारे में इतना फॉलो मत करो। लैंसन इतना कुछ सुनने के बाद जब रूम से बाहर जा रहा तब विंग कहता है कल से मुझे उतना ही कॉफ़ी देना जितना मैं पीता हूँ। अब जब मुझे पता है मेरी झूठा आधा कॉफ़ी तुम पीते हो, मैं नहीं चाहता मेरा कोई झूठा कॉफ़ी पिए। विंग कहता है खुद को इतना नीचे गिरा के किसी को इतना सर पर मत बिठाना। लैंसन कहता है इसे नीचे गिराना या फिर किसी को सर पर बिठाना नहीं कहता, ये मेरा प्यार है जो आप नहीं समझोगे और शायद आज तक आपको किसी से प्यार नहीं हुआ है। जिस दिन आपको किसी से प्यार होगा तब आपको पता चलेगा ये छोटी छोटी चीज़ें दिल को कितना खुश करता है। ऐसे कह के लैंसन चला जाता है। लैंसन की बात विंग को सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर प्यार में लोग ये सब करते हैं। विंग सोचता है एक झूठा कॉफ़ी पीने से क्या खुशी मिलती है उन लोगों को, पर मुझे ये प्यार कभी समझ में क्यों नहीं आया। लैंसन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, आखिर जिससे इतना प्यार करते वो तो उसे लाखों में गिनता है। शायद लाखों लोगों के बीच में लैंसन का प्यार छुप गया था जिसे विंग कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी। अब विंग के एंगेजमेंट था और लैंसन की आंखों के सामने हो रहा था, पर लैंसन देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। एंगेजमेंट की रात लैंसन अपना बैग पैक करता है और काम छोड़ के जाने का फैसला करता है, पर घर छोड़ के जैसे जा रहा था पर विंग को बिना बताए जाना लैंसन को सही नहीं लग रहा था। लैंसन डिसाइड करता है रात तक वो रुक जाएगा, सुबह विंग को बता के जाएगी और सुबह होता है और हर सुबह की तरह विंग बात लेके बाथरूम से बाहर आता है। विंग को ऑफिस के लिए लैंसन रेडी करता था, पर आज लैंसन को ना देखकर विंग सोच रहा था आज लैनवांग जी क्यों नहीं आया। विंग खुद से कपड़ा पहन रहा था, तभी दरवाजे खोलने की आवाज़ आता है। विंग की जो आदत था बिना देखे ही बात कर। विंग कहता है जल्दी आओ और मेरा कपड़े पहनने में मदद करो, तुम इतना लेट क्यों हो। तभी वेंचिंग पीछे से आके विंग को हक करता है और तभी विंग मिरर में नज़र उठा के देखता है, विंग के पास वेंचिंग था। विंग थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वेंचिंग कहता है मैं तुम्हारा पियन से हूँ, ऐसा तो कर ही सकता हूँ। विंग कहता है पर हो। विंग कहता है पर तुम्हें यूँ अचानक नहीं आना चाहिए था। वेंचिंग कहता है ओह कम ऑन विंग, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब हमारी एंगेजमेंट हो चुका है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, ऐसा टच मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। वेंचिंग विंग से चिपक के खड़ा था।
जिससे विंग को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। बेंजिंग विंग की नोज़ को पिंच करते हुए कहता है, वैसे तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। विंग कहता है, और रियली मैं लकी हूँ? बेंजिंग कहता है, और नहीं तो क्या। विंग कहता है, फिलहाल तो तुम मुझसे इतना चिपको मत, मुझे चिपकने वाला लोग पसंद नहीं। तभी लैनवांग जी आ जाता है और विंग और बेंजिंग को इतनी करीब से देख लेता है। लैनसन को ये देख के हर्ट फील हो रहा था। फिर भी लैनसन कहता है, सॉरी सर, मुझे लॉक करके आना चाहिए था। ऐसे कह के लैनसन जब बाहर जा रहा था, विंग कहता है, रुको, तुम्हें बाहर जाने के लिए किसने कहा, और तुम इतना लेट क्यों हो? लैनसन कहता है, सॉरी सर, दरअसल मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, काम नहीं करोगे? इसका क्या मतलब हुआ? लैनसन कहता है, बस मुझे यहाँ काम नहीं करना, और मुझे जहाँ तक पता है मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो जब चाहे मैं काम छोड़ सकता हूँ। विंग कहता है, हाँ तुम एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, पर ऐसे यूँ अचानक क्यों काम छोड़ रही हो? इसका कोई वजह है? लैनसन कहता है, इसका वजह शायद आपको पता है। विंग कहता है, तुम उस वजह से अपना काम छोड़ रही हो? लैनसन कहता है, यस सर। विंग कहता है, एक पागलपन पहले तुमने कर दिया है और अब दूसरा पागलपन कर रहे हो। इतना अच्छा नौकरी तुम छोड़ रही हो, इतना अच्छा नौकरी तुम्हें कहाँ मिलेगा? लैनसन कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। विंग कहता है, उस बात को मैंने सीरियसली नहीं लिया है, तो तुम्हें भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लैनसन कहता है, उस बात को आपने सीरियसली नहीं लिया है, ये प्रॉब्लम आपका है, पर शायद मैं सीरियस हूँ और ये प्रॉब्लम मेरा है, तो मुझे खुद हैंडल करने दीजिए। ये सुन के विंग एकदम से शांत हो जाता है। विंग क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेंजिंग बीच में कहता है, तुम दोनों के बीच में एक कौन सी बात हो रही है? माहौल पूरा का पूरा साइलेंस था। फाइनली विंग कहता है, आखिर तुमने फैसला कर ही लिया है, तुम्हें ये नौकरी छोड़ना है, तो इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकता। तुम एक काम छोड़ के जा सकते हो, मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने काम के लिए नहीं रख सकता। ये सुन के लैनसन जा ही रहा था, पर अचानक लैनसन विंग की तरफ मुड़ता है। लैनसन कहता है, विंग आई लव यू। ये सुन के विंग और बेंजिंग दोनों ही एकदम से शॉक्ड रह जाता है, मानो दोनों के ही मुंह में बात अटक गया था। लैनसन कहता है, मैं आज आपको बॉस नहीं कहूँगा, आज मेरे सामने मेरा प्यार खड़ा है, आज मैं आपको आपसे नाम से ही बुलाऊँगा। आप मेरा पहला प्यार हो, मेरा फर्स्ट लव, इसलिए मुझे अपना प्यार का इज़हार करना चाहिए, और यहाँ से जाने से पहले शायद आपसे मेरा ये आखिरी मुलाकात, इसलिए मैं अपना प्यार का कन्फेस करना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार शायद आपको कोई नहीं कर पाएगा, और ये मेरा वन साइड लव है, ये मुझे भी पता है, इसलिए मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना प्यार कन्फेस कर रही हूँ। और जवाब भी मुझे पता है, आप नाराज़ मत होना, आपके लाखों फैन शायद चिक चिक के आपको ये बात कहता है, उस लाखों फैन में से मैं भी एक हूँ, मैं भी आपसे मेरा प्यार का कन्फेस करके जा रहा हूँ। लैनसन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के एक सांस में इतनी सारी बातें कह के चला जाता है, और विंग बस वही खड़ा रह जाता है। बेंजिंग कहता है, ये लड़का ये सब क्या कह दिया? बेंजिंग शॉक्ड होकर कहता है, विंग ये सब क्या है? तभी विंग कहता है, सीरियसली मत लो, छोड़ो इस बात को। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। तो कैसे जमेगी इन दोनों की जोड़ी? एक सर्वेंट है तो दूसरा मालिक। तो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।